students, myself Satyesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने घनीय क्रिस्टलों के लिए जालक नियतांक एकी तथा जालक के किसी तल में जालक बिंदुओं का घनत्व की गणना की थी। साथ ही मूल जाल के निकाय एवं एकक कोष्ठका का आयतन भी ज्ञात किया था। उनके लिए हमने जो आपके सूत्र होते हैं उनका डेरिवेशन किया था कि उनके मान क्या होते हैं, उनको किस तरह निकाला जा सकता है। आज हम बीसीसी जो जालक होता है प्लस एचसीपी जो जालक होते हैं उनकी अविभाज्य कोष्ठकाओं या एकक अविभाज्य कोष्ठका जो होती है उसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तथा उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है वो भी हम ज्ञात करेंगे, जिसका उपयोग हम पहले कर चुके हैं कि बीसीसी जालक में कितने एकक कोष्ठका में कितने परमाणु होते हैं तथा जो एचसीपी जालक होता है उसमें कितने होते हैं। इस सब के इन फैक्ट्स का हम उपयोग कर चुके हैं, लेकिन इनकी संख्या अब हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं बीसीसी जालक। तो जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित है, बीसीसी जालक की एकक कोष्ठका तथा अविभाज्य सदिश चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, जहां OH इक्वल टू OR मतलब वेक्टर OH इक्वल टू वेक्टर OR प्लस RH बराबर माइनस A/2 I कैप प्लस वेक्टर RH, परंतु चित्र से वेक्टर RH इक्वल टू हाफ वेक्टर AH इक्वल टू 1/2 AJ कैप प्लस AK कैप, इसलिए OH इक्वल टू A/2 J कैप प्लस K कैप माइनस I कैप। इसी प्रकार वेक्टर A इक्वल टू OH, वेक्टर B इक्वल टू OC तथा वेक्टर C इक्वल टू OF, इनको मानों की गणना की गई है। तो वेक्टर A इक्वल टू A/2 J कैप प्लस K कैप माइनस I कैप, वेक्टर B इक्वल टू OC इक्वल टू A/2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, वेक्टर C इक्वल टू OF इक्वल टू A/2 K कैप प्लस I कैप माइनस J कैप। यदि आप ऊपर के चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेक्टर A B C परिभाषित किए गए हैं, वेक्टर OH वेक्टर OC वेक्टर OF, तो ये बहुत आसानी से आपके A/2 J कैप प्लस K कैप माइनस I कैप इनके पदों में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चित्र को और इनको अपने जो आपका ज्ञान है, जो आपके वेक्टर अलजेब्रा का ज्ञान है, उसके आधार पर इनको लिखा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो यदि वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C ज्ञात होने पर हम अविभाज्य कोष्ठका का आयतन जो वेक्टर V है वो निकाल सकते हैं, जिसको वेक्टर V बराबर OH वेक्टर OH डॉट वेक्टर OC क्रॉस वेक्टर OF, यदि हम इसमें सारे वेक्टर्स के मान रख दें तो हमें प्राप्त होता है कि वॉल्यूम V इक्वल टू A/2 J कैप प्लस K कैप माइनस I कैप डॉट ब्रैकेट शुरू A/2 J कैप I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप क्रॉस A/2 K कैप प्लस I कैप माइनस J कैप बराबर AQ/2। अतः बीसीसी जालक की एकांक कोष्ठका में अविभाज्य कोष्ठकाओं की संख्या यदि हम ज्ञात करेंगे तो उसका मान होगा A/3 ओवर A/3/2 या 2। अतः एक कोष्ठका में परमाणु की संख्या भी 2 होगी। अब बात करते हैं हम एचसीपी जालक की। तो एचसीपी जो जालक होता है वो निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि षटफलकीय जालक जिसका आधार षटभुज हेक्सागोन होता है और चित्र में दिखाया गया है। चित्र में उसका अलग से एक आधार भी दिखाया गया है। यहाँ पर वेक्टर OB को वेक्टर A के रूप में लिखा गया है और वेक्टर OA को वेक्टर B के रूप में लिखा गया है।
लेकिन यहाँ पर आप इन्हें, क्योंकि नीचे वेक्टर बी को ओ बी लिखा गया है, तो जो नीचे लिखा गया है उसके अनुसार से ऊपर चित्र में आप सही कर लें कि जो ओ बी है उसको वेक्टर ए ना प्रदर्शित करके वेक्टर बी के द्वारा, स्मॉल बी के द्वारा प्रदर्शित करें। इसी तरह ओ ए को स्मॉल वेक्टर स्मॉल ओ ए के द्वारा प्रदर्शित करें, तो वेक्टर स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित करें, तो फिर ये जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ये खत्म हो जाएगा। तो यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस जालक के अविभाज्य सदिशों वेक्टर स्मॉल ए, वेक्टर स्मॉल बी व वेक्टर स्मॉल सी को क्रमशः ओ ए, तो इस जालक के अविभाज्य सदस्यों वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी को क्रमशः वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी व वेक्टर ओ ओ डैश के द्वारा व्यक्त किया गया है। इस आधार पर वेक्टर बी इजकल टू वेक्टर ओ बी इजकल टू माइनस ए बाई टू आई कैप प्लस अंडर रूट 3 बाई टू ए जे कैप। इसी तरह वेक्टर ए इजकल टू ए बाई टू आई कैप प्लस अंडर रूट 3 बाई टू ए जे कैप। वेक्टर सी इजकल टू ओ ओ डैश इजकल टू वेक्टर सी के कैप। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है कि ओ बी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर वेक्टर बी लिखिएगा और जहाँ ओ ए लिखा हुआ है वहाँ पर वेक्टर ए लिखिएगा। तो अब अविभाज्य कोष्ठका का जो आयतन है वो v इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। उपरोक्त समीकरण में यदि हम वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी के मान प्रतिस्थापित करें तो हमें अविभाज्य कोष्ठका का आयतन प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि दिया गया है। तो ए बाई टू आई कैप प्लस अंडर रूट 3 बाई टू ए जे कैप डॉट माइनस ए बाई टू आई कैप प्लस अंडर रूट 3 बाई टू ए जे कैप इंटू सी के कैप बराबर ए स्क्वेयर बाई 4 सी प्लस आई कैप प्लस अंडर रूट 3 जे कैप इंटू प्लस जे कैप प्लस अंडर रूट 3 आई कैप बराबर ए स्क्वेयर सी बाई 4 एंड 2 अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 बाई 2 ए स्क्वेयर सी। परंतु एससीपी जालक के लिए सी बाई ए इजकल टू अंडर रूट 8 बाई 3 होता है, इसलिए वी इजकल टू अंडर रूट 3 बाई 2 ए स्क्वेयर अंडर रूट 8 बाई 3 ए या वी इजकल टू अंडर रूट 2 ए क्यू। यहाँ ए आधार में स्थित दो क्रमागत परमाणुओं या जालक बिंदुओं के मध्य दूरी है अर्थात तथा सी क्रमागत आधारों के मध्य लंबवत दूरी है। यहाँ पर ए व सी को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपकी एससीपी जालक होता है प्लस बीसीसी जालक होता है उनकी एकक कोष्ठका का आयतन कितना होता है, किस प्रकार हम उसकी गणना कर सकते हैं और किस तरह के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अब हम इसके बाद विग्नर साइड्स कोष्ठका को हम डिफाइन करेंगे कि विग्नर साइड्स कोष्ठका क्या होती है। तो विग्नर साइड्स कोष्ठका की रचना के लिए चुने गए केंद्र से निकटतम तुल्य जालक बिंदुओं तक के स्थानांतरण सदिशों पर लंब समद्विभाजक समतल खींचे जाते हैं। समद्विभाजक समतलों से घिरा आयतन स्पष्ट रूप से एकक कोष्ठका होती है। वह क्षेत्र है जिसके अल्पांश अन्य जालक स्थल की अपेक्षा चयनित केंद्र के निकटतर होते हैं। द्विमीय विग्नर साइड्स कोष्ठका निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो विग्नर साइड्स कोष्ठका किस तरह बनाई जाती है ये ऊपर बताया गया है और आपके 2 डायमेंशनल विग्नर साइड्स कोष्ठका प्रदर्शित भी की गई है। तो ये एक तरीके से इसको थोड़ा सा
डिफाइन किया गया है कि विग्नर साइट्स कोशिका क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके पश्चात हम कल जो बात करेंगे वो क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरण विवर्तन, लावे जो प्रतिरूप होते हैं, लावे जो पैटर्न होता है, एवं ब्रैग का नियम, इस सब के विषय में बात करेंगे। तो कल के लेक्चर से पहले इसको आप पढ़िएगा सभी को, और कोशिश करिएगा कि सब कुछ समझ में आपके आ जाए। साथ में बुक्स भी, यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा बुक्स भी साथ रखिएगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।